दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फार्मर आईडी कैसे बनाएं। दोस्तों सबसे पहले इस वाली वेबसाइट पे आना है। कैसे आना है आइए हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है फार्मर आईडी बिहार। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप टाइप करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट देखने को मिलेगा और डायरेक्टली आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। बट आज हम बात करने वाले हैं सीएससी से लॉगिन करके। तो आप जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद टाइप करिएगा तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको टाइप कर लेना है। फिर आप कस्टमर का आधार नंबर डालिएगा तो आपको उसी आधार से जो लिंक है मोबाइल उस पर OTP भेजा जाएगा और OTP आप डालिएगा तो कुछ ऐसे वेरीफाई कर लेगा और यहाँ पे आपको फिर दोबारा से कॉन्टैक्ट डिटेल में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मोबाइल कंपलसरी दिया हुआ है तो आपको डालना ही पड़ेगा। जैसे कि मोबाइल और ईमेल आईडी मैं डाल लेता हूँ। अब आपको फिर से दोबारा यहाँ पे उसी वाले मोबाइल पर OTP भेज दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे OTP को फिल कर लेना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखने लगेगा। यहाँ पे आप फार्मर का डिटेल देखिएगा, फार्मर मेल है या फीमेल है, आपको सब कुछ डेट ऑफ बर्थ वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, आपको जैसे कि फार्मर का डिटेल में आपको राइट साइड में यहाँ पे नाम लिखना होता है। ठीक है, तो आपको हिंदी में टाइप कर लेना है और यहाँ पे कुछ इस वाले बात को ध्यान देना है कि यहाँ पे डिटेलिंग डालना है किसान का। तो यहाँ पे जैसे ही टिपिएगा तो लैंड डिटेल में आपको यहाँ पे पूरा डिटेल डालना है। तो आप यहाँ सर्वे नंबर में आप खेसरा नंबर यानी कि प्लॉट नंबर आप डालिएगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जैसे ही करिएगा तो आपको तीनों को टिक लगा लेना है, किसी का 2 आएगा किसी का 4 आएगा, मतलब जितना नाम से ज़मीन रहेगा वो सबको यहाँ पे टिक मार करके सिंपली आगे बढ़ जाना है। जैसे ही करिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको हाँ ये बात को ध्यान रखना है, यहाँ पे सोशल रजिस्ट्री डिटेल में आप कुछ मत डालिएगा। राशन नंबर या कुछ डिटेल वगैरह मांगता है तो कृपया उसको ना डालें, वरना फिर आने वाले टाइम में आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे राशन वगैरह मत डालिएगा। और डिपार्टमेंट अप्रूव इसको करता है, क्या बोलते हैं CO वगैरह करते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देना और सही तरीके से इसको फिलअप करना। ठीक है, और तीनों को टिक मार करके फिर आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे OTP बोलेगा तो आपको प्रोसेस कर देना है। बायोमेट्रिक से करिएगा या OTP से, तो OTP से अगर आधार से मोबाइल लिंक है तो आप OTP से कर लो। OTP से जैसे ही आप करिएगा तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर टिक मार्क लगा देना है, फिर यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करिएगा तो सामने वाले के पास OTP जाएगा, तो उस वाले OTP को यहाँ पे फिल कर देना होता है। जैसे ही फिल करिएगा तो आपको CSC से 5 रुपये कटने वाले हैं, तो आपको पासवर्ड डाल देना है CSC का, और पासवर्ड डालने के बाद आप वॉलेट का पिन डाल दीजिएगा तो आपको 5 रुपया कटेगा और कस्टमर से 15 रुपया लेना है, ऐसा कुछ बोल रहा है CSC। ठीक, तो आपको 15 रुपये का चालान ले लेना है और 5 रुपये का चालान आपको CSC को कटवा देना है। जैसे ही आप कटवाइएगा तो आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए, पे करना है 5 रुपये। जैसे ही आप 5 रुपये पे करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो आपको इनका डाउनलोड कर लेना है PDF में, और अगर सिस्टम पे आप बैठे हो, प्रिंटर आपके पास है तो प्रिंट आउट कर लो। 2 या 3 पेज में आपको प्रिंट आउट देखने को मिलेगा, तो प्रिंट कर लो, नहीं तो इसको कस्टमर को दे सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से फार्मर ID बनाते हैं। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि फार्मर ID कैसे बनाते हैं CSC से। चलो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।